के रो ले तू आज। क्यों? मैं क्यों रो? कुछ हुआ क्या मुझे? या पागल हो गया आप ऐਵੇਂ रो ले? क्यों रो लूं मैं? I'm fine. I'm all fine. माना कि तू वीरवाड़ी का है, पर इतनी वीर बनने की कोशिश ना कर। जो तेरे अंदर गुबार है ना, निकाल दे उसने। मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कोई गुब्बार वुबार नहीं है मेरे दिल में यार। मैं तो बस You know Chandan, पता है मैंने सब पता। क्राइम किया अपने छोटा बच्चे जेल में डाल लेना, बात भी बंद करना। ऐसा पनिशमेंट देना है, ऐसा पनिशमेंट देना क्यों जिंदगी बात याद रखे। जेल में डाल दूंगा, तू चिंता ना कर। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जी वकील साहब। अरे जल्दी चलो बेटा, वकील साहब पुलिस मैं स्टेशन पहुंचने वाले होंगे। पापा जी मामला बहुत सीरियस है। वकील साहब कह रहे हैं बेल मिल भी जाएगी फिर भी हमें 50,000 का बॉन्ड भरना होगा। मेरे पास कुछ पैसे, कुछ 3,500 रुपए। जी भी जी। 7,000 मेरे पास भी है सुखी जी, ये लीजिए। 7 और बाकी के पैसे कहाँ से लाएंगे? 5,000 मेरे पास है, बैंक से मैं निकलवा लूंगा। मीता जी आपके पास कुछ हो जाएगा क्या? सुखी जी 30,000 के बॉन्ड्स है, 1 वीक में आ जाएंगे। नो 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 नो, 1 वीक तो बहुत लेट हो जाएगा। हमें अशोक भाई साहब को अभी लेकर आना होगा। रहने दीजिए ना सुखी जी, आप इनसे ये बात करके क्यों अपना मुंह छोटा कर रहे हैं? और वैसे भी ऐसे ही टाइम पे पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। भाई साहब से प्यार का ढोंग करना अलग बात है, लेकिन जब बात अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने की आई तो देखा कैसे मुकर गई। मेरा प्यार ढूंढ नहीं है लवली, और हाँ मैं नहीं मांग सकती अपने पेरेंट्स से पैसे, इसलिए क्योंकि फर्स्टली मैं नहीं चाहती हूँ कि उन्हें पता चले कि अशोक लीगल ट्रबल में है, वो भी तब जब मैटर ड्रग्स से रिलेटेड है। मैं नहीं चाहती कि उनके सामने अशोक का इंप्रेशन खराब हो। सेकेंडली ये जो भी प्रॉब्लम है ये मेरी प्रॉब्लम हो सकती है, इस फैमिली की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये मेरे पेरेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्यों उन्हें फोर्स करूं, उन पे प्रेशर डालूं कि जो भी पैसे उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के लिए बचाए होंगे वो खर्च कर दे। इतनी सेल्फिश नहीं हूं मैं। रहने दीजिए मीता भाभी, ये सब ना आपके एक्सक्यूजेस हैं। अगर आज बबीता भाभी होती तो। लवली बात पे बबीता भाभी और वक्त बबीता भाभी, क्यों क्यों किस लिए क्यों करती हो कंपैरिजन? आई डोंट अंडरस्टैंड लवली। समझ सकती हो इस वक्त क्या सिचुएशन है, किस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं हम लोग? हाँ अच्छा ठीक है, बबीता भाभी होती तो वो क्या कर लेती, बोलो क्या कर लेती जो मैं नहीं कर पा रही हूँ? क्या वो बेल दिलवा सकती थी अशोक को? क्या पैसे हैं उसके पास? नहीं।
क्या वो केस को इन्फ्लुएंस कर सकती है? नहीं। क्या वो हनीमान सिंह को इन्फ्लुएंस कर सकती है? हाँ। लेकिन नहीं किया उसने ऐसा। पर तो भी बबीता ग्रेट है और मीता यूजलेस। आप ना मेरी एक बात सुनिए। बस करिए लवली जी। मीता जी, कम से कम आप तो समझिए। अरे वहां अशोक भाई साहब जेल में हैं और आप लोग ये भाषा। भाभी, आप मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आइए ना। बबीता भाभी, आप? लवली, तुम्हारे पैसे लौटाने आई हूँ। ये लो। रख लो लवली। 25,000 मैंने खर्च कर दिए, बाकी बचे 2.25 लाख। लेकिन क्यों भाभी? घबराओ मत लवली, तुम्हारे भाई के बिजनेस में अपना हिस्सा मांगने नहीं आई हूं। वो तो मैंने कब से छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आप सबको इन पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए दे रहे। वो ठीक है भाभी, पर आपने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है तो बिना पैसों के कैसे चलेगा? सरवाइव करना तो मुझे मेरी बेटी ने सिखा दिया है, तो ये पैसे क्या चीज है सुखी जी। रिश्तों की बैसाखी के बिना, अपनों के आशीर्वाद के बिना, यहां तक कि अपने परिवार के नाम के बिना भी हमने जीना सीख लिया है। अब टेंशन मत लीजिए सुखी जी, जो पिछली मैंने जॉब की थी ना, उसके कुछ पैसे बचे हैं मेरे पास, मैनेज हो जाएगा। तुम हाँ? क्या लेक्चर दिया तुमने, वाह, वेरी नाइस। ऐसे ऐसे इम्प्रेस हो गए सब लोग। क्या जुगलबंदी है तुम लोगों के बीच में, अरे वाह। यहाँ ये मुझे ब्लेम कर रही है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और सच में इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है अशोक को बचाने के लिए, और वहां उसी वक्त तुम यहाँ हाजिर हो जाती हो और पैसे आके रख देती हो। वेरी नाइस। अब ये कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता ना, कैसे मान लूं मैं? इसे बोलते हैं महान होना। वही महानता का लेक्चर जो तुम मुझे दे रही थी ना जब मैं अशोक के साथ आई थी तुम्हारे घर पे कंसेंट लेटर लेकर। तुम मुझसे कह रही थी ना कि मैं महान बनने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, इसको बोलते हैं महान बनना, जो तुमने अभी किया है। मुझे नहीं आता है इसको करना, मैं तो बेवकूफ, महा बेवकूफ, जो तुम्हारे लिए सोच रही थी, तुम्हारे लिए कंसर्न हो रही थी, ये सोच के कि जो भी अशोक ने किया वो गलत है, उसमें तुम कैसा फील कर रही होगी, तुम्हारी सिचुएशन किस तरह से होगी। तुम्हारे लिए हर वक्त स्टैंड लिया, हर वक्त हर सिचुएशन में हमेशा झगड़ा किया अशोक से कि नहीं 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 वो तो सही है। पर आज मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं गलत थी, अशोक सही। कहता रहा बार बार, वो ढोंग करती है, महानता का ढोंग करती है। आज एहसास हुआ कि हाँ करती हूँ। ये क्यों किया तुमने? हाँ, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी ना तुम, इसलिए ना। अगर सच में तुम्हें उसकी फिक्र थी या उसके लिए कुछ करना था बबीता, तो हनुमान से बात करती ना, उससे कहती ना, किसी तरह से केस को रफा दफा कर दे। क्यों नहीं किया तुमने ऐसा? एहसान क्यों दिखा रही हो ऐसे पैसे देकर? सही थी मैं, यही सोचा था मैंने, यही समझा था कि तुम
ऐसी ही हो मीता। अभी तक मेरे साथ हमदर्दी का नाटक कर रही थी तुम। नाटक? हाँ, तुम्हारी बातों से यही साफ झलकता है कि तुम नाटक ही कर रही थी, खुद को तसल्ली दे रही थी, क्योंकि अभी तक तुम्हारे अंदर की शर्म और गिल्ट गया नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे और मेरी बेटी के साथ गलत किया है। पर मुझे तुमसे सारी बातें नहीं करना है, कोई बहस नहीं करने आई हूं मैं यहाँ पे। और तुमने जो अच्छी बात मुझे कही उसका कोई जवाब नहीं देना चाहती मैं तुम्हें। जवाब देना नहीं चाहती, जवाब है नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, तो आज एक बात मैं अच्छे से क्लियर कर देती हूँ तुम्हें मीता। मुझे है ना तुम्हारे अशोक खुराना में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रत्ती भर भी नहीं, एक पैसे का भी नहीं। तो शायद तुम इस बात को समझ नहीं पाओगी कि मैंने लवली को पैसे क्यों लौटाए। जानती हो क्यों? मां नहीं हो ना तुम, इसलिए।